जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का कि उन्होंने सेवा मुझे बख्श रखी है कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर सकूं। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी का। शुक्राना आप सभी गुरु परिवार का भी कि आप सभी लोग अपनी इस गुरु परिवार की बेटी को बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। अनंतम शुक्राना आप सभी का भी। संगत जी, आज एक शब्द की एक पंक्ति याद आ रही है जो मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी। सांसों की माला में सिमरू मैं गुरु का नाम। बिल्कुल संगत जी, सांसें जो हैं, एक सांस लेने पे भी एक एक मिनट, एक एक सेकंड, एक एक पल गुरु जी का नाम सिमरने का मन करता है, क्योंकि इतनी शांति, इतना सुकून उस नाम में मिलता है जो किसी और चीज में नहीं मिलता है। संगत जी, गुरु जी जो इस पृथ्वी को प्रकाशित कर रहे हैं, उनके जितनी महिमा, जितना बख्यान हम लोग कर सकते हैं वो भी कम पड़ जाता है। समय भी कम पड़ जाता है, दिन भी कम पड़ जाता है, रात भी कम पड़ जाती है। लेकिन फिर भी कुछ संगतें ऐसी हैं जो चिंतित रहती हैं कि हमारी गुरुजी सुनते नहीं हैं। तो संगत जी, मैं बता दूं, गुरुजी सबके सुनते हैं, सबकी सुनते हैं, लेकिन वो दृष्टि, वो कान हम लोगों के पास नहीं है। अगर वो दृष्टि, वो कान हम लोगों के पास हो तो हमें ये पता चल जाए कि गुरुजी पल पल की सुनते हैं हमारी, पल पल की खबर रखते हैं हमारी। संगत जी, गुरुजी के लिए मैं आज फिर वही चीज दोहराऊंगी, गुरुजी के लिए संगत ही उनका परिवार है। एक आंटी का अभी कमेंट्स आया था और उन्होंने कहा था कि आंटी मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो आंटी, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि आप परेशान बिल्कुल नहीं हो। भाई, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, वो दुख कैसे पाए? आप सोचिए ना, जिसके ऊपर गुरुजी बैठे हैं वो कैसे दुख पा सकता है? सवाल ही नहीं उठता जी कहीं से कहीं तक का भी। लेकिन फिर भी हम इंसान हैं, घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, अपनी परेशानियों का सामना हम नहीं कर पाते। लेकिन संगत जी, हम ये भूल जाते हैं कि जो परेशानियां हमारे पास आ रही है, जो दुख हमारे पास आ रहे हैं, वो हमारे कर्म लौट के आ रहे हैं, वो कहीं और से नहीं आ रहे हैं। वो हमारे कर्म ही हमारे पास वापस आ रहे हैं, जिन्हें भोगने में, और जिसका नाम हम रख देते हैं दुख, परेशानी। संगत जी, लेकिन वो जो दुख है, ये भी तो सोचिए, आप जिस दुखों को फेस कर रहे हैं, जिस दुखों में और जितनी परेशानियों से आप गुजर रहे हैं, वो आपके कर्म ही तो कट रहे हैं। उन परेशानियों से निकलने का रास्ता भी गुरुजी ही दिखाते हैं। सपोज करिए एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देती हूँ, उसके माध्यम से समझाती हूँ। मान लीजिए संगत जी, मैं परेशान हूँ, मेरी नौकरी जा चुकी है और महीने भर से मेरी नौकरी नहीं लग रही है। मैं बहुत अच्छी पोस्ट पे काम करती थी और मेरी नौकरी जा चुकी है और मेरी नौकरी नहीं लग रही है। मैं परेशान हूँ, मैं गुरुजी से रोज अरदास कर रही हूँ, मैं रोज परेशान हूँ। लेकिन हाँ, मैं इतनी भी परेशान नहीं हूँ कि मेरे पास भूखे रहने की नौबत आ गई है, घर छिन गया है, कपड़े छिन गए हैं, सांसें नहीं ले पा रही, इस तरीके की नौबत भी नहीं है। और संगत जी, अगर ऐसी नौबत है भी तो वो मेरे कर्म है जो मुझे भोगने हैं, काटने हैं। लेकिन संगत जी, उससे रास्ता भी निकालने का गुरुजी माध्यम बनाते हैं। अगर मेरी नौकरी नहीं लग रही है तो किसी रीज़न से नहीं लग रही है, क्योंकि जब तक जहाँ मेरा दाना पानी है वहाँ तक ही रहेगा, क्योंकि ये हमारे कर्म है जो हम भोग रहे हैं। लेकिन हो सकता है गुरुजी ने इससे बेटर सोचा हो, क्योंकि संगत जी, हम जब परेशान होते हैं तो हम ज़रूरत से ज़्यादा सोच लेते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा भगवान को दोष देने लग जाते हैं कि हे ईश्वर, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, हे परमात्मा, हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। संगत जी, नहीं, ये गलत है, ये नहीं करना है। दुख में भी मालिक का शुक्राना करो कि आपने इस लायक हमें समझा कि हमें आप दुख तो बख्श रहे हो,
इसमें भी शुक्राना करो। संगत जी, यही समर्पण है, यही समर्पण है। मेरी अगर नौकरी नहीं लग रही है तो हो सकता है इससे बेटर गुरुजी ने मेरे लिए सोचा। हो सकता है गुरुजी मुझसे नौकरी ना करवाना चाहते हो, गुरुजी चाहते हो मैं अपना काम करूं। मैं भी संगत जी पहले नौकरी करती थी, मैं भी परेशान थी कि मेरी नौकरी चली गई, मैं कहीं और नौकरी नहीं कर सकती, और आज गुरुजी ने अपना काम करवा दिया। तो आंटी आप चिंतित ना हो सकता है गुरुजी ने इससे बेटर आपके लिए सोचा हो। सब गुरुजी पे छोड़ दो। हर बार मैं एक ही बात आप लोगों को दोहराती हूँ, जिंदगी की भागदौड़ गुरुजी के हाथ सौंपो, निश्चिंत हो जाओ, बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। क्योंकि संगत जी जरा से दुख में अगर हम लोग परेशान होंगे तो फिर संगत जी हम समर्पण क्या कर पा रहे हैं गुरुजी को। दुख है, दुख को झेलिए, उसको फेस करिए। बीमारी है, उसको झेलिए, उसको फेस करिए। उसमें बस सिर्फ और सिर्फ आपके मुख से शुक्राना निकलना चाहिए। इसलिए संगत जी मैं हर बार आपको कहती हूँ, नित्य नेम करो, जाप करो। दिन का कोई भी घंटा, मिनट, सेकंड, पल निकाल के परमात्मा को याद करो, उसका शुक्राना करो। जो है, जैसा है, जो दिया है, जैसा दिया है, उसके लिए अनंतम शुक्राना। दुख दे रहे हो तो उसके लिए भी शुक्राना कि मालिक इस लायक तो आपने इस नाचीज को समझा कि आप दुख तो मुझे बख्श रहे हो। संगत जी बस मैं आपको यही बताऊंगी कि दुख हमारे कर्म है, कहीं और से नहीं आते हैं। दुख हमारे कर्म है। मैं आपको उल्टा बोल रही हूँ, आप मुझे उल्टा बोल रहे हो, तो वो हमारे कर्म आपस में कट रहे हैं। अगर हम सुखी सुख भोगेंगे तो दुख कहाँ से आएगा। दुख भोगने फिर हमें अगले जन्म में आना पड़ेगा। और बहुत सारे लोग होते हैं संगत जी, मैं आपको बताती हूँ, जो लोग रोगी काया के होते हैं, जिनके घरों में लड़ाई झगड़े होते हैं, जिन लड़कियों की शादियां टूट जाती है, जो परेशान हैं, वो संगत जी अपने कर्म भोगने आते हैं। क्योंकि हम पिछले जन्म में अपने कर्म पूरे नहीं भोग पाते हैं, तो इसलिए हम जन्म लेके फिर दोबारा से उन कर्म को भोगने आते हैं। तो इसीलिए संगत जी हर बार मैं सत्संग में कहती हूँ कि परमात्मा का हर चीज में शुक्र करो, भक्ति के मार्ग पे चलो, आप भी चलो, दूसरों को भी चलाओ। क्योंकि एक भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है जिससे हम परमात्मा से सीधे मिलन कर सकते हैं और कहीं भी नहीं। और संगत जी जब परमात्मा का और भक्त का मिलन होता है ना, तब संगत जी क्या अच्छा क्या बुरा सब चीज भूली जाती है। इसीलिए संगत जी परमात्मा का शुक्र करो। आंटी आप परेशान ना हो, आप सिर्फ परमात्मा का चिंतन करें, गुरुजी का चिंतन करें। बस सब गुरुजी पे छोड़ो, मालिक पे छोड़ दो कि प्रभु आप देखो जैसे आपको करना है। आपको मुझे इस हाल में रखना है, इस हाल में भी आपका शुक्राना, आपको उस हाल में रखना है, उस हाल में भी शुक्राना। लेकिन सिर्फ शुक्राना। शुक्राना किसे कहते हैं संगत जी? शुक्राना हम उस चीज के लिए कहते हैं कि हम परमात्मा का धन्यवाद कर रहे हैं कि परमात्मा हम समर्पित है आपके लिए। आपके बिना चलना, आपके बिना सोचना संभव ही नहीं है। इसीलिए हर चीज में शुक्राना करो। संगत जी आप अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर रहे। आप अन्न खा रहे हैं, अपनी मर्जी से नहीं खा रहे। आप वस्त्र पहन रहे हैं, अपनी मर्जी से नहीं कर रहे। यहाँ तक कि आप सांस भी ले रहे हैं, अपनी मर्जी से नहीं ले रहे। ये सब परमात्मा की देन है। और संगत जी गुरु जी, जिसे पूर्ण गुरु मिल गया इस पृथ्वी पर इस घोर कलयुग में, उसने तो समझ लो संगत जी पूरे जहां की खुशियां पाली। और हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें गुरुजी मिले हैं जो कि पूर्ण गुरु हैं। इसीलिए परेशान नहीं होना है, चिंतित नहीं होना है। मेरे पास एक अंकल का भी मैसेज आया था। उन्होंने कहा सोनिया आंटी मैं बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मेरी आंटी मुझे छोड़ के चली गई है, बच्चे मुझे छोड़ के चले गए हैं, मैं अकेला हूँ, क्या करूँ? संगत जी देखिए, परेशानी में जब इंसान होता है तो कोई उसको साथ नहीं देता, कोई भी उसका साथ नहीं देता, चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी हो। अगर हम लोग परेशानी में हैं तो कोई हमारा साथ नहीं देगा। साथ कौन देगा? सिर्फ परमात्मा देंगे।
अंकल को मैं मैसेज देना चाहूँगी गुरुजी के माध्यम से कि आप अभी अभी गुरुजी से जुड़े हैं, अपना सिर्फ गुरुजी पे विश्वास बनाए रखें। आपकी आंटी गई हैं, आपके बच्चे गए हैं, वो वापस आएंगे, लेकिन सिर्फ गुरुजी पे सब चीज़ छोड़ दो। आपको कुछ नहीं करना है, आपको किसी को जवाब नहीं देना है, आपको परेशान नहीं होना है, सिर्फ परमात्मा में लीन हो जाओ। अरे जग के मोह में ना पड़ के परमात्मा में लीन होगे तो सब चीजें अपने पास आएंगी, सब कुछ। गुरुजी से अरदास करो कि गुरुजी जो आपको मेरे लिए उचित लगता है, जो आपको मेरे लिए सही लगता है, वो आप करो। और देखना संगत जी, गुरुजी वही करेंगे आपके लिए जो सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ उत्तम चीज होगी आपके लिए। आपकी वाइफ भी आएगी, आपके बच्चे भी आएंगे, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है, आपको निश्चिंत रहना है। गुरुजी को अपनी जिंदगी की भाग दौड़ छोड़ के अपने सौंप दो। बिल्कुल सत्संग में जाओ, लंगर करो, चाय प्रसाद करो, शब्द सुनो, गुरुबानी सुनो, महाराज के चरणों में लीन हो जाओ। संगत जी, जमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस कलयुग में बीवी कब तक है? जब तक हम जिंदा है। बच्चे कब तक हैं? जब तक हम जिंदा है। पैसा कब तक है? जब तक हम जिंदा है। समाज कब तक है? जब तक हम जिंदा है। या हम ठीक हैं, या हम बहुत ही ज्यादा ठीक हैं। जब हम परेशान हैं तो कोई साथ नहीं है। जब हम देह त्याग देते हैं तब ना रिश्ते साथ जाते हैं, ना पैसा साथ जाता, ना आपका कुछ जाता। सिर्फ परमात्मा आपके साथ होता है उस समय, और कोई आपके साथ नहीं होता। तो संगत जी, हमें अपनी ब्लेसिंग्स लेनी है ना, हमें परमात्मा को लेना है, हमें इंसान को थोड़ी ना लेना है। और संगत जी, ये तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। दुख के साथी कोई नहीं होता, सुख में सब पूछते हैं। चलिए संगत जी, आज मैं छोटी सी एक आप सभी के सामने एक सवाल रखती हूँ। आप गिने चुने कुछ 5 लोगों को चुनिए। जो मेरा ये सत्संग सुन रहा है उनसे हाथ जोड़ के अनुरोध है मेरा कि 5 लोगों को आप चुनिए। 5 लोगों को चुनने के बाद आप 5 लोगों को अपनी परेशानी बताइए, अपना दर्द बताइए। 5 में से आप देखिए कौन आपकी परेशानी और या आपके दर्द को सॉल्व कर देता है, आपकी परेशानी हल कर देता है। ठीक है, 5 में से कोई भी नहीं करेगा, और किसी ने कर भी दिया तो वो 1 या 2 बार करेगा, फिर कहेगा यार हमारे बस की तो है नहीं, अब क्या कर सकते हैं, हम खुद भी इतने परेशान हैं। लेकिन उन 5 लोगों में से जो छठे नंबर पे सर्वश्रेष्ठ आते हैं वो गुरुजी आते हैं, परमात्मा आते हैं, महाशिव आते हैं, जो कभी आपका हाथ नहीं छोड़ते, कभी आपका साथ नहीं छोड़ते। संगत जी, बार बार मैं यही समझाती हूँ, चिंतित मत हो, परेशान मत हो, गुरुजी आपके साथ हैं। समय निकालिए, गुरुजी के पास बैठिए, उनसे अपनी बातें कहिए, किसी से मत कहिए। कोई आपसे अपनी बातें कहता भी है तो उन्हें साफ सीधे शब्दों में कहिए, भैया जो करेंगे, जैसा करेंगे गुरुजी करेंगे, अब तो इनके हाथ सौंप दिया है, छोड़ दिया है। संगत जी, एक छोटा सा सत्संग मुझे बहुत अच्छा सा याद आया है, अभी याद आया है, अभी बिल्कुल। शुक्राना मेरे गुरुजी का कि उन्होंने ये सत्संग मुझे अभी याद दिलाया। संगत जी, बहुत दिन से मैं दिव्य आभा बुक के लिए ट्राई कर रही थी। मुझे नहीं पता था कि दिव्य आभा बुक कैसे मिलेगी। बहुत समय से मैं ट्राई कर रही थी कि मुझे दिव्य आभा बुक चाहिए, क्योंकि मेरी इच्छा थी कि मैं भी गुरुजी के जो ब्लेसिड की हो सत्संग है उनको पढूं और आप सभी गुरु परिवार के माध्यम तक पहुंचाऊं। संगत जी, मेरी एक संगत है कनिष्का आंटी, जो कि हरियाणा में रहती हैं। वो करनाल में रहती हैं, वो हरियाणा में। तो वो भी संगत आंटी हैं और वो सत्संग शेयर करती हैं। बहुत बार उनके सत्संग मैंने आप लोगों को शेयर करे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं कनिष्का आंटी को फ़ोन करके पूछती हूँ कि मुझे दिव्य आभा बुक कहाँ मिलेगी। तो संगत जी, मैंने कनिष्का आंटी को फ़ोन किया
9:30 के आसपास की बात थी। मैंने कहा आंटी जय गुरु जी। कहती हैं जय गुरु जी। मैंने कहा आंटी क्या कहते हैं, मुझे ना दिव्या आभा बुक चाहिए, आप मुझे बता सकते हैं कि कहाँ मिलेगी? तो वो कहती हैं अरे आंटी दिव्या आभा बुक तो ऐसे मिलेगी नहीं, वो तो किसी ऐप पे भी नहीं है और कहीं आपको ऐसे मिलेगी भी नहीं। तो मैंने कहा आंटी मैं ये दिव्या आभा बुक ले कहाँ से सकती हूँ, मेरी बड़ी इच्छा है। तो वो आंटी मुझे कहती हैं आंटी आप सबको गुरुजी से जोड़ते हो, सबको सही मार्ग बताने की कोशिश करते हो और आप खुद ही भूल गए कि आपको दिव्या आभा बुक चाहिए कहाँ से। संगत जी, जब ही दिमाग की एकदम से जो ब्लैंक दिमाग मेरा हो गया था, वो आजमाना था गुरुजी को। मेरे दिमाग का जो ब्लैंक था ना, वो एकदम से वो कालापन हटा और मैं सीधे कनिष्का आंटी को मैंने कहा ठीक है आंटी मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ, जय गुरुजी मुझे समझ आ गया कि मुझे कहाँ जानी है चीज़ मांगने। तो कनिष्का आंटी कहती है आ गया सोनिया आंटी समझ? मैंने कहा हाँ जी मुझे बिल्कुल आ गया। संगत जी बस कनिष्का आंटी का फ़ोन काटा और सीधे गुरुजी के पास कि गुरुजी मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर देना कि मैं जो, क्योंकि गुरुजी को आजमाना था मुझे कि ये देखते हैं क्या करती है क्या नहीं करती, से मैं हूँ याद कि नहीं हूँ, लेकिन हम इंसान हैं कहीं ना कहीं भूल कर जाते हैं। मैं अपनी भूल के लिए क्षमा याचना मांगती हूँ गुरुजी के से। 5 मिनट का समय गुरुजी के साथ व्यतीत करती हूँ कि गुरुजी महाराज मुझे दिव्या आभा बुक चाहिए, बस वो आपकी इच्छा है कि आप मुझे देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते, वो आप देखिए कि मेरे लिए अगर वो सही है तो आप मुझे पहुंचा दीजिए, अगर मेरे लिए वो सही नहीं है तो मैं उसके लिए भी आपका शुक्राना करती हूँ, क्योंकि जो आप दे रहे हो उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना, और जो दे के आपने मुझसे वापस लिया उसके लिए और भी ज़्यादा शुक्राना। संगत जी गुरुजी से अरदास करती हूँ, 5 मिनट में बैठती हूँ और संगत जी इतने में ही मैं उठती हूँ, किचन में जाके अपना खाना वगैरह खाती हूँ और संगत जी मैं क्या देखती हूँ कि मेरे फ़ोन पे एक मेल आया हुआ है दिव्या आभा बुक के लिए। संगत जी मैं उस मेल पे अप्लाई करती हूँ दिव्या आभा बुक को, वो मेरा एड्रेस मांगते हैं और संगत जी ये देखिए दिव्या आभा बुक, ये गुरुजी की ब्लेस की हुई बुक मेरे पास आती है, ये साक्षात गुरुजी महाराज ने भिजवाई है। ये है गुरुजी, सिर्फ एक अरदास करी मैंने गुरुजी की, जबकि मुझे नहीं पता था दिव्या आभा बुक कहाँ से आनी है, ये गुरुजी ने अपने माध्यम से मुझे पहुंचाई। मुझे नहीं पता कि वो मेल मेरे पास कहाँ से आया, उन्होंने मुझसे मेरा एड्रेस मांगा, मैंने एड्रेस सेंड करा और संगत जी ये दिव्या आभा बुक गुरुजी महाराज ने मेरे तक पहुंचाई। ऐसे गुरुजी सुनते हैं, जब हम पूर्ण समर्पण करते हैं गुरुजी को तो गुरुजी बिल्कुल सुनते हैं। इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने आज तक सारी इच्छाएं मेरी पूरी करी, हर परेशानियों से मुझे बाहर निकाला। इसके लिए मैं गुरुजी का जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। इसलिए संगत जी मैं कहती हूँ गुरुजी को समय दो, गुरुजी को समर्पण करो, अपना सुख दुख गुरुजी से कहो और देखना संगत जी गुरुजी बिल्कुल सुनते हैं। जब आप पूर्ण समर्पण कर दोगे ना तो महाराज आप भी वही मुट्ठी भर वाली संगत बन जाओगे। संगत जी ये है गुरुजी महाराज, ऐसे हैं गुरुजी महाराज के कल्याण महिमा अनुभव। संगत जी जिस घर में गुरुजी का स्वरूप होता है उस घर में गुरुजी साक्षात विराजमान होते हैं, और जिस घर में परमात्मा विराजमान होते हैं उस घर में दुख तकलीफ तो क्या बुरी नज़र तक कोई नहीं डाल सकता। इतनी महिमा इतनी ताकत है इस गुरुजी महाराज की। भाई जिन्होंने पूरा ब्रह्मांड बनाया है, पूरा ब्रह्मांड रचाया है, उस महाशिव को ये सोनिया आंटी सच सच प्रणाम करती है। संगत जी मैं हर सत्संग में आप लोगों को बार बार कुछ चीज़ें दोहराती हूँ, वो इसीलिए दोहराती हूँ संगत जी कि आप लोग दुनिया से ना कह के गुरुजी से कहो, सुनेंगे,
समय लगता है संगत जी, क्योंकि जब हमारे कर्म होते हैं ना, उन्हें भी हमें काटने होते हैं। 90% कर्म गुरुजी अपने ऊपर लेते हैं संगत जी, सिर्फ 10% कर्म हम भोगते हैं। मेरे भाई की दोनों किडनियां खराब थी संगत जी, आज जो वो सांसें ले रहा है ना, सिर्फ गुरुजी महाराज की वजह से। डॉक्टर डायलिसिस पे मिलता नहीं था, लेकिन साक्षात गुरुजी डॉक्टर बन के उसकी डायलिसिस करवाते थे। संगत जी, ये कोई भी नहीं कर सकता। मैं बहुत सारे सत्संग में अपनी भाई का सत्संग आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ। फिर गुरुजी ने चाहा तो जब जिसका कल्याण करवाना होगा गुरुजी बिल्कुल करवाएंगे। इसीलिए संगत जी, सत्संग, आप सत्संग की ताकत को कभी हल्के में मत लेना संगत जी, क्योंकि सत्संग में बहुत ताकत है। क्योंकि संगत जी, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सत्संग करने वाले का भी कल्याण, दोनों का कल्याण है इसमें। ना जाने कौन सी सत्संग संगत का किसमें कल्याण है, ये तो गुरुजी जाने। सुनने वाले का भी, करने वाले का भी, दोनों का कल्याण होता है इसमें संगत जी। जो सुनता है उसका भी और जो करता है उसका भी, दोनों का कल्याण है। क्योंकि संगत जी, सत्संग के द्वारा कौन सी संगत को क्या जवाब देना है गुरुजी ने, और सुनने वाली संगत को भी क्या जवाब देना है, ये तो गुरुजी जाने। इसलिए गुरुजी हमेशा कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और करने वाले का भी कल्याण। ये माध्यम है गुरुजी के ब्लेसिंग्स देने के, और ये माध्यम है अपनी संगत तक जवाब पहुंचाने के। तो संगत जी, सत्संग को आप जरूर सुने, सत्संग शेयर भी जरूर करें। ऐसा नहीं है संगत जी कि सत्संग आपको शेयर नहीं करना है, सत्संग शेयर भी करिए और सत्संग सुनिए भी। संगत जी, ये तो गुरुजी की लीला है कि आज संगत घर घर बैठ के गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के लिए सुन सकती है। और संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना मैं उन सभी प्लेटफॉर्मों का करती हूँ जो गुरुजी के सत्संग शेयर करते हैं। संगत जी, बहुत सारी संगतें हैं जो ये कहते हैं कि ये सत्संग हमने वहाँ सुना, ये सत्संग, उन सब का भी आप लोग शुक्राना करिए। सभी प्लेटफॉर्म का शुक्राना कीजिए कि गुरुजी के सत्संग वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं घर बैठे बैठे। ये गुरुजी ही तो करवा रहे हैं। नहीं, इतना किसी में भी ना तो शब्द बोलने की ताकत है और ना ही गुरुजी की बढ़ियाई करने की ताकत है। ये सब गुरुजी ही बुलवाते हैं। संगत जी, जो भी है जैसा भी है, गुरुजी को सौंप दो और निश्चिंत हो जाओ। संगत जी, बस मैं अब यही विराम करूंगी सत्संग को, और बस मैं यही कहूंगी, निश्चिंत हो जाओ, गुरुजी के हाथ में भाग दौड़ दे दो, बाकी सब चीजें अपने आप आएगी। आपका घर ब्लेस अपने आप हो जाएगा, आपके पति ब्लेस अपने आप हो जाएंगे, आपके बच्चे ब्लेसिंग्स अपने आप मिल जाएगी। लेकिन कोशिश आप करो। बहुत सारी आंटियां कहती हैं कि भाई हम मानते, हमारे परिवार वाले नहीं मानते। कोई बात नहीं, सबके अपने अपने कर्म हैं। गुरुजी से एक जुड़ा है, वो पूरा घर ब्लेस हो जाएगा। उसके बाद वो गुरुजी को माने या नहीं माने, आप मान रहे हो, आपके द्वारा सभी घर ब्लेस हो जाएंगे। संगत जी, एक बहुत छोटा सा सत्संग और याद आया। वैसे तो समय कम है मेरे पास, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ सुना दूँ जब गुरुजी ने याद दिलवाई दिया है मुझे। तो शुक्राना मेरे गुरुजी का कि मुझे आज्ञा दी। संगत जी, एक आंटी थी और एक अंकल थे। वो नई नई गुरुजी से जुड़े थे, नई नई संगत थे, और उस समय गुरुजी महाराज अपनी फिजिकल फॉर्म में हुआ करते थे। तो नए नए वो गुरुजी महाराज से जुड़े थे। संगत जी, जब वो नए नए गुरुजी से जुड़े तो वो गुरुजी के पास जाते हैं और वहाँ वो देखते हैं भाई शब्द चल रहे हैं, गुरुबानी चल रही है, गुरुजी अपने सिंहासन पे बैठे हैं, रेड कलर के चोले में बैठे हैं, और वहाँ पे आंटियां जो है गुरुजी के पैर दबा रही हैं और कुछ आंटियां गुरुजी के हाथ दबा रही हैं। तो वो अंकल जी बैठे बैठे अपनी आंटी को कहने लगते हैं, पता नहीं ये कौन से गुरु के पास आप ले आए हो, ये है वो है, यहाँ पे तो औरतें गुरुओं के पैर दबा रही हैं, ये कोई बाबा बाबा नहीं ढोंगी होगा। क्षमा करना गुरुजी, मैं ऐसे आपके लिए वचन बोल रही हूँ, मुझे माफ़ कीजिएगा।
तो इस तरीके से, पर गुरुजी जानी जहान है, उन्हें तो सबकी मन की अंदरूनी बातें सब कुछ पता है। गुरुजी तो जानी जहान है। संगत जी, जब अंकल का नंबर आता है तो गुरुजी अंकल को इशारा करके बुलाते हैं। तो गुरुजी अंकल को कहते हैं, आंटी पैर दबाएगी, आंटी अगर सेवा करेगी तो वो सारे परिवार के लिए मांगेगी, अपने प्यो के लिए मांगेगी, अपनी माँ के लिए मांगेगी, अपने पिता के लिए मांगेगी, अपनी बहन के लिए मांगेगी, सबके लिए मांगेगी। लेकिन आदमी अगर सेवा करेगा, यानी कि पुरुष अगर सेवा करेगा, तो वो क्या मांगेगा? मेरा काम अच्छा चल जाए, मेरी नौकरी अच्छी लग जाए, मेरा ये हो जाए, मैं फलाना कर लूँ, मैं ये हो जाए, मेरा नाम हो जाए। वो परिवार के लिए नहीं मांगेगा, लेकिन जनानी जो होती है वो परिवार के लिए मांगेगी। इसलिए गुरुजी कहते हैं, जो पूरे विश्व के कल्याण के लिए मांगता है, उसके पास अपने आप सारी चीजें आती है। जो स्वयं अपने लिए मांगता है तो गुरुजी दे तो देते हैं, लेकिन वो निश्चित समय तक नहीं टिक पाती। इसीलिए संगत जी, पूरे विश्व के कल्याण के लिए मांगिए, गुरुजी की सेवा कीजिए, सिमरन कीजिए, पूजा कीजिए। सत्संग तो संगत जी ये वाला बहुत लंबा है, लेकिन मैंने समय के कारण, कम कारण होने के कारण मैंने ये छोटे में ही समझाया है। तो संगत जी, अगर आपका परिवार नहीं जुड़ा, परिवार का एक सदस्य भी गुरुजी से जुड़ा है, तो पूरा घर ब्लेस है, पूरा घर परेशानी दुखों से, निवारण से मुक्त है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। बस मन नहीं भटकाना है, दिमाग नहीं भटकाना है, गुरुजी को समर्पण करना और निश्चिंत हो जाना है। दुख और सुख दोनों आते भी हैं और जाते भी हैं, लेकिन जब दुख जाता है और जब सुख आता है तो दोनों में ही परमात्मा को याद करना है। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, दोनों में ही महाराज का शुक्राना करना है। तो बस बाकी जिस भी संगत का कोई भी सवाल हो, वो मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकता है। मैं पूरी कोशिश करूँगी उसके जवाब देने की। बस संगत जी, अब मैं ये विराम करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।